तो अभी नेक्स्ट अपना क्या है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस देखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वालिटी ऑफ सर्विस देखेंगे, आखिरी में एसएसएल डिक्रिप्शन देखेंगे लास्ट में। तो नेक्स्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, तो सेम पॉलिसी में ही जाता हूँ, सेम टू सेम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में ही जाता हूँ एज यूजुअल, एंड आई विल एडिट दिस रूल। तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहती, ऑलरेडी जैसा आप अपना लाइसेंस सिंक्रोनाइज कर देते हैं उन्हें ऑटोमेटिक आ जाता पिक्चर में। तो मैं यहाँ पे नहीं है, तो जैसा मैं ब्लॉक पॉलिसी बनाया इसके अंदर यहाँ पे रूल्स के बाद सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है टैब। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को आपको जो सो व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट बना के देता ऑलरेडी डीएनएस की, एवरीथिंग इज इनबिल्ट। अगर आपको जो है सो कस्टम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो यूआरएल्स एंड डीएनएस नेम्स रहते, अगर वो आपको ब्लॉक करना है तभी आप उसको ब्लैक लिस्ट में ऐड करो। फॉर एग्जांपल लाइक DMG1 को मैं ब्लैक लिस्ट में डालना चाह रहा हूँ, तो बस सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक लिस्ट में डालता हूँ, सिंपल आ गया DMG1 एनी जोन। देखो ऑटोमेटिक क्या आ गया वहां पे, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एनी जोन कौन सी भी रहने तो ब्लैक कर दिया। तो ये डेटाबेस कौन जनरेट करता है, अपना टैलो सिस्को का जो ऑर्गेनाइजेशन है टैलो, उन्होंने जनरेट करके आपको बस पूरे ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है वो डीएनएस में यहाँ पर नहीं, आपकी अलग ब्लैक लिस्ट बनाना ही चाहिए डीएनएस की बोले तो यस आप बना सकते। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे ऊपर डिफॉल्ट डीएनएस पॉलिसी है, मेरे को खुद की बनाना है बोल तो पॉलिसी में जाके डीएनएस पॉलिसी बनाओ। तो मैं यहाँ खुद की डिफाइन करता हूँ कि भाई साथ साथ सिस्को के साथ साथ ये मेरी कस्टम डिजाइन वाली है, हैड डीएनएस पॉलिसी। तो भाई DDNS एंड सेव। तो यहाँ पे मैं ब्लैक लिस्ट व्हाइट लिस्ट डिफाइन करता हूँ। तो मोस्टली डीएनएस आप ब्लैक लिस्ट के लिए डिफाइन करते हैं, व्हाइट लिस्ट तो वैसे ही सब कुछ अलाउ है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करो, एडिट करो, एनेबल करना जरूरी है, ठीक है। नेटवर्क्स, क्या बात है, ओके ये ग्लोबल है, तो मैं एक रूल ऐड करता हूँ दैट इज ग्लोबल। नाउ एक्शन क्या है, मतलब कि पर्टिकुलर यूआरएल आया तो उसको क्या एरर दिखाना है, या तो एक डोमेन नेम को मैं पिंग करा जो कि इंटरनेट पे भी नहीं है ना आपके पास है, तो उसको डिटेक्ट करना चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं। अगर डोमेन नेम नॉट फाउंड वाले को चेक करना है तो वो सिंपल है, खाली सेलेक्ट करो कौन से इंटरफेसेस पे, तो आउटसाइड इंटरफेस पे ही आप सिर्फ चेक करेंगे और इनसाइड इंटरफेस पे। डीएमजी पे तो ऑलरेडी आपके नेटवर्क्स में जो भी डीएमजी सर्वर्स है तो उसका एफक्यूडीएन ऑलरेडी आप बना के रखते हैं। तो डिपेंड्स क्या करना चाह रहे हैं आप, वो पर्टिकुलर एफक्यूडीएन जो भी रहेंगे आप बनाने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, करना क्या चाह रहे हैं, उसको व्हाइट लिस्ट में डालना है या मॉनिटर में डालना है, किस में डालना है, ड्रॉप करना है, सिंक होल करना है, क्या करना है, एक्शन डिफाइन करना है। उसके बाद नेटवर्क्स, तो यहाँ पे आप सोर्स नेटवर्क तो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इनसाइड वालों के लिए अप्लाई करो। एंड डीएनएस, अब ये ग्लोबल ब्लैक लिस्ट है या व्हाइट लिस्ट है, समझो ब्लैक लिस्ट। अब क्रिएट करता हूँ रूल 1, आई विल से ऐड। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आउटसाइड टू इनसाइड बोल के दिया, सोर्स जोन जो भी रहने दो, ठीक है, कहीं भी जाने दो, ब्लैक लिस्ट बोल के डिफाइन करा, लेकिन डोमेन्स कहाँ पे, डोमेन DMG में ना, तो डिफाइन करना ना एफक्यूडीएल के लिए। जी। तो वहां पे आती है आपकी फीड्स, तो ये फीड्स कहाँ पे है, इवेंट्स सिक्योरिटी नहीं डिवाइस, फीड्स बोल के एक ऑप्शन है, तो वो फीड्स में जाके आप इंटेलिजेंस एलिमेंट्स नहीं, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट बना के आपको अपलोड करना रहता, ठीक है। तो वो वाले कहाँ पे है, तो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के उसको जो है अपलोड करने का रहता है, तो उसका प्रोसेस नहीं दिख रहा, मैं बोलता हूँ आपको देख के बाद में, जी ठीक। ऑलराइट। तो यहाँ पे नहीं है,
पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है अभी, नए वर्जन में दिखते नहीं सब। यहाँ पे है ना ब्लैक लिस्ट हेल्थ में। नहीं, ये तो हेल्थ के रिलेटेड है। चलो मैं देख के बोलता हूँ डीएनएस का कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन फीड्स का ऑप्शन नहीं है, पुराने में था यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म सेटिंग्स में एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर उसके अंदर डीएनएस फीड्स कुछ भी मिला तो आपको एक फाइल अपलोड करने का रहता, एज फार एज आई रिमेम्बर। पुराने वर्जन में तो वही था 6.2 में। ऑलराइट, लेट्स चेक वेयर इट इज। डीएनएस तो ये अलग ही है, इट्स नॉट एन इश्यू। नहीं है, चलो बोल रहा हूँ मैं, देख के हूँ। तो वो डीएनएस पॉलिसी ऐसी ही अप्लाई नहीं होती, वो उसको आपको एक अपलोड करना रहता है, एक फाइल अपलोड करेंगे आप। तो फाइल अपलोड करने के बाद ही वो वैलिड रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब डोमेन ही नहीं है। ठीक है जी। तो फीड्स अप्लाई करना था। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में जाके चेक करता हूँ एक बार, क्योंकि वो लोग प्रोसेस चेंज कर दिए होंगे। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में जाता हूँ एंड आई विल सेलेक्ट माय डिफॉल्ट पॉलिसी। डिफॉल्ट पॉलिसी से निकाल देता हूँ। ऑलराइट, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अब मेरे पास। तो पहले जो डिफॉल्ट डीएनएस थी वो सिस्को की थी, समझो। ओके, जी। ठीक है, सिस्को का डेटाबेस था। अगर जब ये सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका खुद का हो गया ये डेटाबेस। जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डिफॉल्ट ही रखना बेस्ट होगा। हाँ, वो तो डिफॉल्ट ही बेस्ट रहता अपने क्रिएट डिफॉल्ट ही करने रखना बेस्ट है, से। क्योंकि कौन सी भी एक अप्लाई हो रही है यहाँ पे, दोनों भी अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो जी। यहाँ पे डीएनएस पॉलिसी है। क्लियर है, वो ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं। बस आपको सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है लाइसेंस के साथ। जी। तो यहाँ पे जो भी है लाइसेंस के साथ है तो ही काम में आता, नहीं तो नहीं आता, सिंपल सी बात। सो नेक्स्ट एक रह गया एसएसएल पॉलिसी, राइट। वो एक पॉलिसी को तो छोड़ दे के और कौन सा हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो डिवाइस में जाता हूँ, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम क्या है यहाँ पे, तो आपको मालूम है यूजर्स फुकट का इंटरनेट मिला तो कैसा यूज करते हैं, राइट। राइट, तो अब यहाँ पे यूजर्स है, काम करो बोले तो इंटरनेट कर रहे हैं, फेसबुक कर लेते बैठे हुए, यूट्यूब कर लेते बैठे। ठीक है, तुम लोग करो, मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, लेकिन बैंडविड्थ क्या तो कर बड़ा। सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, राइट। जी। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, बैंडविड्थ पर्टिकुलर इंटरफेस पे कम कर देता हूँ। जी। तो मैं बोलता हूँ भाई डाउनलोडिंग या अपलोडिंग, क्योंकि जब स्ट्रीम होती तो डाउनलोड होता फाइल और अपलोड भी जी। होता फाइल। तो दोनों को भी क्या कर देता हूँ मालूम है, 1 MB चलते रहता है, या तो 2 MB चलते रहता है, या तो अनलिमिटेड रहता है बाई डिफॉल्ट। जी। तो मैं उसको क्या करता हूँ 10 KB करके छोड़ देता हूँ, सिंपल। अच्छा। अब एक वीडियो लोड होने कितना टाइम लगता है, राइट। तो इसको बोलते जी। हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, जहाँ पे आप अपनी ट्रैफिक डिफाइन करते हैं कि कौन सी मेन ट्रैफिक है, उसके लिए ज्यादा देना। जो ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप होल्ड अप करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक कंजक्शन। तो मेरी जो मेन ट्रैफिक है उसको मैं बिना कुछ प्रॉब्लम हुए उसको मैं हाई बैंडविड्थ भी देता हूँ, और उसको सबसे पहले प्रेफरेंस भी देके अलाउ भी कर देता हूँ। ठीक है, वो मेरी जो मेन ट्रैफिक है वो डिफाइन करते हैं। फिर जी। उसके बाद आती है बाकी की जितनी भी है, या यू एप्लीकेशन के रिलेटेड या HTTP प्रोटोकॉल के रिलेटेड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस वाली जो है ना उसको प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो वॉइस की जी। ट्रैफिक पहले चले जाती है, HTTPS की ट्रैफिक होल्ड अप होके रहती है हमेशा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में देखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा क्वालिटी ऑफ सर्विस वाली फाइल। तो अपना पीसी फिर से रिज्यूम कर लेता हूँ। चलो, न्यू पॉलिसी ऐड करता हूँ यहाँ पे, QoS क्वालिटी, और जो अपना FTD है उसको सेलेक्ट कर लो एंड से।
मैं क्या करता हूँ, पहले पीसी पे जाके नहीं, एक सॉन्ग्स डाउनलोड करके चेक करता हूँ कि स्पीड क्या चल रही। ओके, अगर आप स्पीड ज्यादा आ रही तो मेरे को कम करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाता। तो बिफोर आई क्वालिटी ऑफ सर्विस मैं इंप्लीमेंट करूँ, एक बार डाउनलोडिंग स्पीड चेक कर लेता हूँ। स्पेक चेक कर लेने के बाद उसके बाद इंप्लीमेंट करता हूँ उसको। ठीक है, तो कोई भी एक वेबसाइट बोलो, जैसा MP3 जूस, आई थिंक MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करता हूँ, ताकि वो कम से कम 5 MB to 8 MB के बीच में रहता हूँ। अरे यार, कौन सा भी एक वेबसाइट बोलो जहाँ पे मैं सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकता हूँ। इन्हें क्रोम पे चले जाएगा। यार MP3 जूस बोल के दिया था, जूसेस क्या है कि भाई, क्या कि एक डाउनलोड करना है भाई, टेस्टिंग करना है। हाँ, कौन सा भी एक सिंगर का नाम बोलो। केटी पेरी मारेंगे, वो नहीं चाह रही मेरे को। देखो, केटी पेरी का सॉन्ग है, यहाँ पे डाउनलोड बोल के मारो, देखो कितना जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे। राइट, डाउनलोड बोल के देता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता, मेरे पास आ गया। देखो डाउनलोड, देखो कितनी स्पीड हो रही, राइट। जी कैंसिल करता हूँ इसको। अब यही डाउनलोड मेरे को रोकना है। चलो, अब नियर यहाँ पे एक रूल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस में मैं बोलता हूँ बैंड विथ 10K 10 KB। जी अब यहाँ पे पूछ रहा है इन्हें डेस्टिनेशन के इंटरफेस पे या सोर्स इंटरफेस पे। मैं सोर्स के ऊपर ही अप्लाई कर देता हूँ, ताकि डेस्टिनेशन पे कंजेशन नहीं होना। जी सिंपल। यहाँ पे 0.100 10 KB, तो 0.100, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। किसके ऊपर? सोर्स विल बी इनसाइड, डेस्टिनेशन विल बी आउटसाइड। हमेशा ट्रैफिक आउटसाइड जाते खुद ही कंजेशन। नेटवर्क कौन सा? अब नेटवर्क यस डिफाइन करता हूँ, इनसाइड वाली नेटवर्क है, और आउटसाइड जाने वाली ट्रैफिक कौन सी भी हो सकती है, डेस्टिनेशन बाहर। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या करेंगे, एप्लीकेशन के लिए भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 KB बोल तो वैसे ही आदमी मर जाता, राइट। तो अब पर्टिकुलर यूजर मैं बाद में बोलता हूँ उसका। ठीक है, चलो पॉलिसी तो बन गई, दैट्स गुड एंड सेव डिप्लॉय। अब मैं जब डाउनलोड करा तो क्या रहना है यहाँ पे, 10 KB की स्पीड आना। जी क्वालिटी ऑफ सर्विस कितना अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन की टेंशन पूरी हटा देता हूँ। एम्प्लॉय कंप्लेन करा तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं, जी उन्हें आके कंप्लेन करा फेसबुक में नहीं आ रहा मेरा फेसबुक बुला, तो उसको आप पूछ सकते तेरे को फेसबुक को बुलाया या काम पे बुला। क्या बोलता है, इजी है। जी मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस एक हिसाब से देखा गया तो बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर हो कहीं को फेल हो गया भाई तुम। एस्टिमेट एंड डिप्लॉय। मेरी टोपोलॉजी तो है ना, है सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। फेल गई हो गई ना।
वो जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन करें इनसाइड इन सरफेस पे, तो हाँ, हर ट्रैफिक को नहीं होती वो। इनसाइड टू आउटसाइड कौन सी भी ट्रैफिक जाने दो, मैं डिफाइन नहीं करा ना। मैं तो ट्रैफिक फिर कौन हर सी चीज है, को मुश्किल हो जाती है ना वो तो, किसके दूसरे लिए, एप्लीकेशन। कौन से, क्या बोला। अब फेसबुक के ऐसे अपन हर चीज ही स्लो कर दे रहे हैं ना वहां पर, हाँ तो बैंडविड्थ। भाई, अब अपन लैब कर रहे हैं ना भाई। आप जी प्रोडक्शन में आपको दिखाया कहीं को मैं एप्लीकेशन है बोल के यहाँ पे ऑप्शन, जी जी जी। तो इसके अंदर आप फेसबुक बोल के डिफाइन करेंगे ना। फिर इसका जी बयान कर देना वो। जी समझ हाँ, गया। अब लैब में क्या है, सिंपल कर दिया तो काम हो जाता, दैट्स इट। अब कॉम्प्लिकेटेड में क्या बोले तो इन्हें फिर बोलेंगे ना अपना वीएम में है, तुम एक तो एक फ्री में यूज कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारे को ये भी होना बोले, तो जस्ट परफॉर्मेंस इश्यू नहीं होना बोल के, जी और कुछ भी नहीं, इसलिए स्पेसिफिक नहीं बनाया। तो इसके अंदर रूल है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, एक बार डिप्लॉय हो गई यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट में चल रही, हाँ हाँ। पहले फेल बोल के बताया था, फिर बाद में रिट्री करके उन्हें डिप्लॉय करवा दो, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, तो डिप्लॉय जी होने का, डिप्लॉय होने के बाद अपन चेक करेंगे। अब नेक्स्ट अपना रहेगा आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी में अपन तो अप्लाई करें, लेकिन यूजर अपन यूज करें, यूजर। नहीं। तो यूजर्स कहाँ पे यूज करना है नहीं बताया मैंने। तो पॉलिसी में जाता हूँ, सेम टू सेम, यही पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी पॉलिसी लगा के रखना, तो ही आप यूजर्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अपन आइडेंटिटी पॉलिसीज ऑलरेडी बनाए, राइट। तो मैं जी क्या करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी है वो पॉलिसी, अपनी आईडीएन है। तो पहले अटैच करो आइडेंटिटी पॉलिसी, उसके बाद ही जो है सो यूज करते हो। अब देखो ये पर्टिकुलर ट्रैफिक है, अब मेरे को एक नया रूल ऐड करना है कि एक पर्टिकुलर यूजर को डीएमजी को ब्लॉक करना है। ऐड रूल बोल के मारता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजर ब्लॉक, एक्शन विल बी ब्लॉक, एंड आई एम सेइंग दैट इनसाइड टू डीएमजी जाने वाली ट्रैफिक है, नेटवर्क इनसाइड है, और डेस्टिनेशन भी डिफाइन करता हूँ, यस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भी जाने वाला है। यहाँ पे देखो यूजर्स के पास कुछ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, यहाँ पे नहीं आया ना। यूजर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरा डोमेन सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे यूजर वन, दिस वन, तो यूजर वन को सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ, सिंपल उतना ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉलिसी बना रहा हूँ, और वो पॉलिसी का एक्शन है ब्लॉक करना, एंड जोन विल बी फ्रॉम इनसाइड टू डीएमजी, network will be from my inside object to outside servers, that is DMZ, and the user is user1, that is from sysable.com domain। पोर्ट भी डिफाइन करना, यस डिफाइन कर सकते हैं अपन, HTTP के ऊपर ही जाने वाला है, उन्हें ICMP अलाउड नहीं है। जी अगर आपको URLs देना है तो यहाँ पे URLs भी दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक भी कर सकते हैं आप, जैसा अपना AWS में आप देखें नहीं, अडल्ट कैटेगरी ब्लॉक करना, वो ब्लॉक करना, राइट। जी एस्ट्रोलॉजी, गेमिंग, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। तो मेरी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अंदर ये भी ब्लॉक कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज है, गैम्बलिंग है, सेलेक्ट करो, ऐड टू रूल मार दो, सिंपल। अब इंस्पेक्शन है, यस इंस्पेक्शन के अपने पास इंट्रूजन पॉलिसी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जी बट एनी हाउ ट्रैफिक ब्लॉक हो रही, नहीं दे रहा हूँ, जब ट्रैफिक अलाउ करे तो उन्हें देता, या तो आप ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे तो भी नहीं दे रहा, ट्रस्ट कर रहे तो भी नहीं दे रहा। वो वाला अलाउ के अलावा कौन सी भी ट्रैफिक लिए तो इन्हें आइडेंटिटी पॉलिसी, मतलब इंट्रूजन पॉलिसी और फाइल पॉलिसी दोनों भी काम में नहीं जी आता। बट अपना एक्शन क्या है, ब्लॉक है। लॉगिन्स डेफिनेटली आप लॉक करेंगे, ऑडिट चाहिए, दैट्स इट, ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, पॉलिसी अपनी डिप्लॉय हो गई, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अपन चेक कर लेंगे ना इस बार अभी। तो मैं पहले रिफ्रेश मार देता हूँ ताकि कनेक्शन रिफ्रेश हो जाए। तो आइडेंटिटी पॉलिसी का प्रॉब्लम क्या है बोले तो अपना वेरीफाई नहीं हो रहा हो,
वर्चुअल में लाइसेंस ओनर, ठीक है। नेक्स्ट इसको डाउनलोड बोल के मार दो, नेवर अलाउ। अब इनिशियलाइजिंग एंड डाउनलोड, आ गया, कितना जा रहा, सिंपल है, खत्म हो गया। जी। पहले कैसा भाग रहा था, फर 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 भाग जा रहा था, हो गया। डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड खलास, जी। क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पॉलिसीज में ऐसा अप्लाई कर रहे हैं आप, यहाँ पे यूजर्स अप्लाई है, सब कुछ अप्लाई है, यहाँ पे देखो। अब अपन ब्लॉक कर रहे हैं, मैं क्या बोला था, पॉलिसी हमेशा ऊपर या पर नीचे, मतलब यस। बट एनी हाँ, अपन आइडेंटिटी पॉलिसीज तो कर रहे नहीं अप्लाई, यानी वेरिफिकेशन हो रहा नहीं, एंड यस। चलो यहाँ से भी आइडेंटिटी पॉलिसी निकाल देता हूँ। चलो पॉलिसी की कैटेगरी में आखिरी क्या है, नेक्स्ट वाला एसएसएल डिक्रिप्शन, ठीक है। तो एसएसएल डिक्रिप्शन का मैं क्या करता हूँ मालूम है आपको, वीपीएन के बारे में बोलता हूँ पहले, फ्लेक्स जी। कॉन्फ़िग के बारे में बोलता हूँ, सब में आखिरी में आता है ये डिक्रिप्शन पॉलिसी, वेरिफिकेशन जो भी है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिवाइस में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो फ्लेक्स कनेक्ट कॉन्फ़िग एक है, वीपीएन से है, तो फ्लेक्स कॉन्फ़िग क्या है। अब समझो आपके एएसए में, ठीक है, एएसए में आप स्टेल्थ वॉच का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे डायरेक्टली, राइट, लेकिन एफटीडी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देता। तो कौन से भी फीचर्स जो एएसए में अवेलेबल है एफटीडी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पे काम आता आपका फ्लेक्स कॉन्फ़िग, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे फीचर है, यहाँ पे फीचर डायरेक्टली सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आके आप फ्लेक्स कॉन्फ़िग में आके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो ऐड ए न्यू पॉलिसी, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है देखेंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्स बोल के नाम देता हूँ, और यहाँ पे मेरी एफटीडी है, उसको सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। और यहाँ पे एम्प लग के जो क्लाउड के साथ, और वो अगर आपका एम्प का अकाउंट है तो उसके साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। तो एम्प एक अलग ही है, लेकिन एम्प हर एक डिवाइस में आता, ठीक है, सिस्को के, क्योंकि वो क्लाउड बेस है, तो आप सिर्फ उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। एनी हाउ एम्प का तो इंट्रोडक्शन दिया, राइट। जी। फ्लेक्स कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे प्रीपेड और अपेंड को छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक इन्हें ले लेता, आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है वो देख लो, राइट। चलो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है अपना एफटीडी जो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता, जी। वो यहाँ पे पूरा है, ठीक है। आईएसआईएस नहीं है प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन अपना वो चलता। देखो स्टेल्थ वॉच का नेट फ्लो है ना, जी। तो नेट फ्लो भी सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली, यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन थिंग्स है जो एक लिस्ट बना के रखा, तो आपको इन लिस्ट में से कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है। देखो डब्ल्यूसीसीपी रीडायरेक्शन जो अपना डब्ल्यूएसए में करे थे, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली। आपको कौन सी भी चीज जो एफटीडी में नहीं है, तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वैसे भी उन्हें सपोर्ट करता, जो भी नहीं होते यहाँ पे। तो अब पॉलिसी डिलीट करना है, तो हमेशा सर्टेन पॉलिसीज को जो है ना यहाँ पे एफटीडी असाइन करे, राइट। तो पॉलिसी डायरेक्ट डिलीट नहीं होती, पहले वो पॉलिसी में से आपको क्या करना पड़ता है, एफटीडी निकालना पड़ता, उसके बाद ओके यस, फिर उसके बाद सेव मारो, सेव मार के फिर वापस फ्लेक्स कॉन्फ़िग पे आ जाओ, डिवाइस फ्लेक्स कॉन्फ़िग। अब ये पॉलिसी को डिलीट करो, डिलीट होती है।
तो वैसे ही डिलीट करें तो नहीं होती, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो पहले एफटीडी से हटाना पड़ता। तो ये मेन जी। पॉलिसी है। कौन सी? एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी मेन है, इसको आप नहीं हटा सकते अनटिल एंड अनलेस और एक क्रिएट करके वो अटैच करना पड़ता है एफटीडी को, फिर उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हो। जी। तो इंट्रूजन पलाया, ये बना, सब जने कहाँ पे आके, सब लोगों को किधर ऐड करें आप? एक्सेस पॉलिसी। तो पूरों को, एसएसएल को तक भी यहाँ पे ही ऐड करने वाला है। जी। तो ये आपकी मेन पॉलिसी, एकदम मेन, इसको डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी अलग है, ये इसको मतलब नहीं है इसको, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेक्टर्स यहाँ पे अलग ऑप्शन देख के परेशान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कस्टम एप्लीकेशन है तो वहां पे जाके आप डिफाइन करते, फिर उसको आप पॉलिसीज में यूज करते, नहीं तो इन बिल्ट वाले है ऑलरेडी, अपन कैसा यूज करना देख लिए, ओके। अच्छा। तो उसका वो बड़ा इशू नहीं। अपन देखे थे अभी कौन सा, फ्लेक्स कॉन्फिग। जी। नेक्स्ट, साइड टू साइड वीपीएन। चलो साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। वीपीएन तो कॉन्फ़िगर होते हैं, सही बात है, लेकिन आखिरी में आपको डिप्लॉय करते वक्त एरर देता हूँ मैं, लेकिन कॉन्फ़िगर कैसा करना वो देखेंगे प्रोसेस। तो अपना एफटीडी है तो एफटीडी सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि साइड टू साइड वीपीएन में तीन ऑप्शन है आपको। एक है पॉइंट टू पॉइंट, एक है हब टू स्पोक, एक है फुल मैश। पॉइंट टू पॉइंट तो क्लियर है, हब टू स्पोक भी क्लियर है, फुल मैश बोल तो परेशान हो गए कि, फुल मैश बोल तो खुश हो जाएंगे कि ये पूरा अगड़ बिगड़ 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 है बोल के, नहीं। फुल मैश में भी यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है बोल तो, हर एक डिवाइस के पास पूरों की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। हर डिवाइस के पास। हर डिवाइस के पास हर एक अपोजिट वाले के साथ, जिसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन रहती। अच्छा। तो साइड टू साइड वीपीएन बेसिकली एक टनल, दो टनल जाते एक ही डिवाइस पे, राइट। तो ये हो गया जी। अपना आईसे कैंप वाला, और ये हो गया अपना डेटा वाला। तो मेन अपने को क्या है, ये ट्रैफिक है, राइट, जो मैच होना तो ही जाके ये टनल फॉर्म होता। जी। तो एक डिवाइस और ये एक डिवाइस तो कनेक्ट हो जाते, लेकिन जब तीसरा डिवाइस आता तो अगर इसके साथ करना है तो आईसे कैम पॉलिसी इसकी इसकी मैच होना। जी। तो अब यहाँ पे प्रीसेट की सिस्को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं सिस्को यूज कर रहा हूँ तो इसके साथ भी बना सकता हूँ और इसके साथ भी बना, नहीं, मैं इसके साथ दूसरा यूज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्को 123 और सेम टनल यहाँ पे यूज करे तो नहीं होता। तो बेसिकली प्रीसेट की आप यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे यूज करो या यहाँ पे यूज करो, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना चाहिए तो आपको क्या होना है, मेन चीज प्रीसेट की शुड बी द सेम। तो आईसे कैम टनल के जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम। जी। तो अब यहाँ पे मैश टोपोलॉजी कैसा हो गई, अब देखो यहाँ सिस्को यूज कर रहा हूँ, इन्हें भी सिस्को, इन्हें भी सिस्को, इन्हें भी सिस्को। अब टनल फॉर्म करते खुद हो जाती ना टनल फॉर्म। जी। अब मेरे को क्या करना पड़ता, सिर्फ क्रिप्टो मैप्स अलग यूज करना पड़ता, सिंपल, राइट। अलग अलग क्रिप्टो मैप्स यूज करना पड़ता इंटरफेसेस पे। तो ये इंटरफेस अलग है, ये इंटरफेस अलग है, तो एक ही इंटरफेस पे एक ही क्रिप्टो मैप यूज कर सकता हूँ। तो मैश टोपोलॉजी यहाँ पे इससे ये मतलब है कि ऑलरेडी अपन जब साइड टू साइड वीपीएन यूज करें खुद को देखिए, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, और यहाँ पे इन दोनों कम्युनिकेट करना बोले थे आप, तो इसका प्रीसेट किया आप सिस्को बोल के दिए। इन दोनों कम्युनिकेट करने के लिए आप सिस्को 123 बोल के दिए, और यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए XYZ। अब तीनों आपस में कभी भी कम्युनिकेट हो जाना बोल तो सबके प्रीसेट की और एट्रीब्यूट्स क्या रहना पड़ता है आईसे कैम के, सेम। मैच। जी। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, दूसरा टनल जब फॉर्म होता, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, और इसकी अलग हो सकती है। तो क्रिप्टो मैप में डिफाइन होता है। अब ये जो क्रिप्टो मैप रहता है, ये एक ही इंटरफेस को एक ही मैप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के अंदर पूरी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो भी रहती है आपको करना। तो मैश टोपोलॉजी उसमें होती है जहां पे आप ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करते, लेकिन बिहेवियर वही है। दो ही टनल फॉर्म होते हैं हमेशा, एक टनल आईसीएम का फॉर्म होता है और एक टनल डेटा का फॉर्म होता है साइड टू जी। साइड वीपीएन में। क्लियर है?
जी तो नेक्स्ट, अब इसको डिप्लॉयमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्रिएट कैसा कर सकते हैं वो तो देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो जी पॉइंट टू पॉइंट का यूज करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो, आइक वर्जन 1 एंड 2, वर्जन 1 लिया तो उन्हें डिप्रिशिएट कर देता ये, ठीक है, ये पुराने डिवाइसेस के लिए, लेकिन जब नया कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आइक वर्जन 2 यूज करना। जी एंड पॉइंट्स, नोड ए, मैं खुद को बोलता हूँ अपना FTD 6, जैसा मैं FTD सेलेक्ट करा, कौन सा इंटरफेस पे आप VPN क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूँ भाई आउटसाइड के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक आउटसाइड से आने वाली है। आईपी एड्रेस उन्हें ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पे अपने FTD के ऊपर मल्टीपल इंटरफेस आईपी एड्रेस हो सकते हैं, राइट, यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ भाई जी इंटरनेट के लिए एक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट के लिए एक आईपी एड्रेस है, राइट। अगर आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है तो तब जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ता है दिस इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद बोलना पड़ता है स्पेसिफिक कि ये मेरा प्राइवेट है। अच्छा कनेक्शन टाइप बाय डायरेक्शनल रखो, इजी रहता। जी अब ओरिजिनेट में क्या करता बोले तो जो आगे वाला रहता उन्हें इनिशिएट करे तो मैं, सॉरी ओरिजिनेट बोल तो मैं इनिशिएट करता हूँ। अच्छा बाई डायरेक्शनल तो दोनों भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, बाय डायरेक्शनल बोल तो दोनों भी कर सकते हैं। अब ओरिजिनेट बोल तो खाली FTD भेजता, आगे समझो राउटर है, अगर जी राउटर जब भेजा तो उन बोलता भाई मैं नहीं पहचान दूं बोलता, जबकि मालूम है उसको। तो इन्हें क्या करता, उसका ड्रॉप करके इन्हें भेजता एट्रीब्यूट्स। जी आंसर ओनली बोला तो उन्हें बस बैठे हुआ रहता, जब तक उसके पास से नहीं आता जवाब मैं नहीं देता हूँ जवाब। हम्म, तो वो गड़बड़ी में से अच्छा है कि बाई डायरेक्शनल, उन्हें आया तो उन्हें, तू आया तो तू। सर्टिफिकेट यूज करे तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट रहता है, ये एट्रीब्यूट्स अलग रहते सर्टिफिकेट के, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट रहना। अब FTD तो मैं डिफाइन कर दिया, समझो फॉर एग्जांपल मैं VPN बनाना चाह रहा हूँ अपने R2 के लिए, जी ठीक है, ये सर्वर्स को मैं VPN क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो भी है ये पूरा एक टनल के थ्रू जो है सो दूसरे ब्रांच पे मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। तो आपके सिक्योर वाले कौन से बन जाते हैं, DMZ1 एंड DMZ2, राइट, वेबसाइट्स। जी तो ये दोनों सर्वर्स आपके ये सिक्योर कर रहे हैं आप VPN के ऊपर। तो बाहर से जो भी आ रहा है इन दोनों को एक्सेस करने जा रहा, तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करो, सबनेट्स। तो वही है, तो वहां पे क्या था, आईपी एक्सेस लिस्ट बोल के आप डिफाइन करते थे, यहाँ पे जो है आप सीधा सीधा सबनेट्स डिफाइन कर रहा। ऐड करो, जी ऐड करने के बाद ऑलरेडी अपने पास ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, तो मैं सीधा सर्वर बोल के ले लेता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, FTD भाई आउटसाइड पे रहेंगे, बाई डायरेक्शनल रहेंगे, और सर्वर्स को मैं सिक्योर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रैफिक वहां पे जा रही तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ये है। अब आगे वाले को आप क्या बोलेंगे, आगे वाला डिवाइस FTD नहीं है, ASA भी रहने दो, कोई भी रहने दो, FTD के अलावा दूसरा कोई भी रहने दो, एक्स्ट्रानेट आगे वाला FTD भी यूज करा तो आपको एक्स्ट्रा नेट ही देना है। FTD हम्म बोले तो खुद हो गया, एक्स्ट्रा नेट बोला हम्म तो आगे वाला हो गया, सिंपल। अब डिवाइस नेम, कुछ भी एक डिवाइस नेम दो, समझो राउटर है, समझो आगे उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस 192.168.1.16 समझ लो फॉर एग्जांपल, और उसके सबनेट्स यानी जो उसके लूप बैक्स रहेंगे कुछ भी रहेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो अब समझो डिफॉल्ट गेटवे ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट होस्ट, ओके। तो दोनों के पास इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मालूम हो गई अब कि भाई मेरे कौन से है और उसके कौन से, सिंपल। नेक्स्ट, एंड पॉइंट जब मालूम हो गया तो आइक वर्जन 2 की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाले रहते, तो मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड मारो, जी तो बोलो भाई आइक वर्जन 2 जो भी है। सबसे पहले जब साइड टू साइड VPN क्रिएट करता है तो क्रिप्टो ऐसे क्या हम पॉलिसी बोलते हैं ना, ये पॉलिसी वही है। इंटीग्रेशन क्या है, MD5 सेलेक्ट करा तो उन्हें डिप्रिशिएट बोलता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, SHA सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम। जी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम 3DS लिया बोलता, फिर डिप्रिशिएटेड बोलता, एरर देता, AES लेता हूँ मिनिमम। जी PRF एल्गोरिथम भी SHA लेता हूँ, और डेफलहैम ग्रुप जो है सो नंबर 5 लेता हूँ। 1 एंड 2 लिया तो उन्हें डिप्रिशिएटेड बोलता, एरर देता हूँ। जी तो हाईली सिक्योर वाले यूज कर रहे हैं FTD, ठीक है, तो वो पॉलिसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, प्रीसेट की जो है ना ऑटोमेटिक, भाई ऑटोमेटिक कहीं को मैनुअल होगा ना, जी ऑटोमेटिक है तो मेरे को ऐसा मालूम है तो आगे वाले को क्या बोलेंगे आप, हाँ सिस्को।
दैट्स इट, हो गया, पॉलिसी का काम हो गया। नेक्स्ट आईपीसेक टनल, क्रिप्टो मैप, टी मैप, ट्रांसफॉर्म सेट बोलते नहीं Yeah. तो ट्रांसफॉर्म सेट टनल का रहना है या ट्रांसपोर्ट रहना है या ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है, कौन सा प्रिफर्ड प्रिफर करना चाह रहे हैं या ट्रांसपोर्ट? फॉर एग्जांपल के लिए टनल ही ले लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट डीईएस शाह ले रहा हूँ, मेरे को नहीं होना भाई डीईएस शाह, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ एईएस शाह होना, उसको ले लेता हूँ। ओके राइट, रिवर्स रूट इंजेक्शन, यस डेफिनेटली इसको करना पड़ता, वरना रिवर्स रूट नहीं मालूम होता उसको। नेक्स्ट एडवांस में जाओ, आइक वर्जन 2 एनेबल है, कीप अलाइव भेजता हूँ, और क्या है अपना पीयर आइडेंटिटी वैलिडेशन, मतलब एक बार टनल हो गया तो दूसरी बार मैं वैलिडेशन करूँ न को करूँ पूछ रहा हूँ, नहीं ऑलवेज रिक्वायर्ड, ऑलवेज। एनेबल एग्रेसिव मोड नहीं करना, नॉर्मल मोड ही रखना, मेन मोड। कुकीज चैलेंज, इसको क्या करेंगे, कस्टम नहीं, ऑलवेज हमेशा होने, जो भी है टनल हमेशा फॉर्म होना, कभी भी डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर से जब फॉर्म हो रहा तो फिर से एक बार चैलेंज होना, पूरे एट्रीब्यूट्स चेक करो फिर से एक बार। नेक्स्ट टनलिंग पे आता हूँ, टनलिंग पे आने के बाद बाईपास, अगर कोई भी एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अगर उसको ब्लॉक कर रही या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा तो उसको बाईपास कर लेता, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद सेव। हब टू स्पोक में भी वही है, हब कौन है और स्पोक्स कौन है, नीचे दो और रहते हैं, और मेश में जो है सो एक ही बॉक्स रहता है डिफाइन करने के लिए। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट का कोई नई पॉलिसी और एक एक कर देता हूँ ना, ऐड भी। तो तीनों पॉलिसीज बनाता हूँ, तीनों पॉलिसीज बनाने के बाद उसको डिलीट कर देता हूँ बाद में। ठीक है, एंड पॉइंट्स कौन है, अपन है। हब कौन है, खुद ही है। जी। इंटरफेस कौन सा है अपना, आउटसाइड इंटरफेस, बाई डायरेक्शनल। सबनेट्स कौन से है अपने, अपने सबनेट्स नहीं है तो भी चल जाता, हब है ना अपन, अच्छा सबनेट्स रखो। DMZ1 को ले लेता हूँ एट दिस मोमेंट, एंड ओके। और यहाँ पे स्पोक्स, मल्टीपल स्पोक्स, फॉर एग्जांपल अपना क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा नेट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ राउटर 1 और उसका एड्रेस है 10.10.10 नहीं 100.1.1.1, और इसके सबनेट्स कुछ भी एक ले रहा हूँ एट दिस मोमेंट, ठीक है, एनी। ओके, एक स्पोक हो गया और एक स्पोक, हाँ इसको भी बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट, एंड आई विल से दैट इट्स R2, और यहाँ पे बोलता हूँ मैं 200.1.1.1, और यहाँ पे भी उसका सबनेट बोलता हूँ मैं एनी सब। तो यहाँ पे हब हो गई, ये स्पोक हो गई, राइट। फिर बाकी का सेम है एज यूजुअल, यहाँ पे जो पॉलिसी अपन क्रिएट करते हैं वही पॉलिसी यूज कर ले सकते हैं, प्रीसेट की या सर्टिफिकेट, कौन सा होना आपको, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट देना पड़ता, प्रीसेट की है तो प्रीसेट की। तो प्रीसेट की यूज कर रहे तो मैन्युअली यूज करते मोस्टली, एंड जिसको बोल के दे देता हूँ। एंड आईपीसेक टनल, टनल कौन सा आप समझो, इसके अंदर मैं ट्रांसपोर्ट प्रीफर करना चाह रहा हूँ, शाह एईएस ही लेना चाह रहा हूँ, एडवांस में आ जाता हूँ, सीधा टनल में जाके बोलता हूँ भाई कौन सा भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा एक्सेस लिस्ट, उसको क्या करो, बाईपास, सेव। Mode is selected, at least one protected network must have the same IP address as the VPN one, none of the protected networks match the with, यार छोड़, तो बदल। और एक कौन सा नेक्स्ट, अपना मैश वाला है, दिख रहा कुछ भी अब, हब एंड स्पोक में क्या था, यहाँ पे फिर भी दो थे, पॉइंट टू पॉइंट में क्या थे, दो थे, नोड ए नोड बी। हब एंड स्पोक में क्या है, हब कौन है स्पोक्स कौन है बोल के, लेकिन फुल मैश में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली नोड्स है जी। खाली ऐड कर लेते जाओ आप, दैट्स इट, अच्छा, सिंपल, राइट। अब आ जाएंगे अपन अपना आखिरी एनी कनेक्ट VPN, अच्छा। डिवाइस रिमोट एक्सेस VPN, ऐड ए न्यू कॉन्फ़िगरेशन। चलो नाम दे रहा हूँ मैं, समझो एनी बोल के नाम दे रहा हूँ, या तो ANY, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, IPsec है या SSL है, भाई SSL तो नहीं है, IPsec है, दोनों भी सेलेक्ट कर लो, प्रोटोकॉल कौन सा भी नेगोशिएट, FTD, ऐड, नेक्स्ट।
अब उसके बाद उन्हें बोलता भाई आपका ट्रिपल ए सर्वर होना जरूरी है, उसके बिना दूसरा या तो सर्टिफिकेट्स है या तो ट्रिपल ए। जी। ठीक है, तो अपने पास ट्रिपल ए सर्वर आइस तो नहीं है, लेकिन अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी है, उसको सेलेक्ट कर ले तो एक्टिव डायरेक्टरी और यूज द सेम वैसे ही छोड़ दो। अगर आपके पास आइस है तो ऑथराइजेशन सर्वर कौन है और अकाउंटिंग सर्वर कौन है बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर आइस यूज करें तो यूज ट्रिपल ए सर्वर। अब पूल बनाना है अपने को, राइट? जब भी एक यूजर कनेक्ट हुआ तो एक पूल होना है। जी। यहाँ पे कौन सा भी पूल नहीं है तो ऐड करो, और यहाँ पे नाम दे दो सेम DHCP एज यूजुअल। यहाँ पे रेंज डिफाइन करना है 1 to 172.16.1.10। यहाँ पे सबनेट मास्क, दैट्स इट। अलाउ ओवरराइड, ये ओवरराइड इसलिए अलाउ करना पड़ता है, समझो फॉर एग्जांपल 10 यूजर आ गए पूरे के पूरे, जी। एक यूजर डिस्कनेक्ट हो गया, तो उन्हें बाय डिफॉल्ट क्या करता DHCP 30 to 40 मिनट्स या आधे घंटे तक उसको ही रखता आईपी एड्रेस, उसके अलावा दूसरों को नहीं देता। जी। यूजर जब एक्टिव नहीं है तो ओवरराइड जब काम आता, दूसरा यूजर आके कनेक्ट हो गया, ठीक है, जिसको आप उसका अलाउ, आईपी एड्रेस देता हूँ। जी। उसको आईपी एड्रेस जो खाली है दे देता, नहीं तो उसको उतनी देर वेट करना पड़ता। ठीक है, सेलेक्ट करो, ऐड कर दो उसको, ओके। नेक्स्ट, डिफॉल्ट पॉलिसी ग्रुप, यहाँ पे डिफॉल्ट वाली है, मेरे को नई बनाएंगे अपन। नई मैं बोलता हूँ भाई GRP1 ग्रुप 1 VPNs, सेलेक्ट कर लो प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेस पूल अपन जो ऑलरेडी क्रिएट करें थे नहीं, उसमें से ही सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव। बैनर अगर देना है तो दियो। DNS अपने पास है प्राइमरी विंडोज, यस, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो अपना sysable.com बोल के, और इसको होस्ट 10.1.2। तो प्राइमरी सेकेंडरी DNS जो भी है सेलेक्ट करो, और DHCP नेटवर्क तो ऑलरेडी दे दिया अपन, दैट्स इट। और डिफॉल्ट डोमेन अपना एंटरप्राइज डोमेन जो भी है। स्प्लिट टनलिंग, यस, अपन सिर्फ जब बाहर यूजर अपने को DMZ को कनेक्ट हो रहा तो सिर्फ वही ट्रैफिक टनलिंग होना, उसके अलावा कौन सी भी ट्रैफिक टनलिंग नहीं होना। तो टनलिंग के लिए लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता ना, जैसा अपन एक्सेस लिस्ट लिखे थे, तो यहाँ पे बोलो आप सर्वर्स बोल के लिखो, फॉर एग्जांपल ऐड करो। देखो मेरे पास यहाँ DMZ1 है, DMZ2 है, सेलेक्ट कर लो एंड ऐड बोलो। और एक्शन देखो अलाउ है, एक्सेस लिस्ट लिख रहा हूँ मैं, हाउ एक्सेस लिस्ट, जी। अब यहाँ एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर अपलोड करना है तो एनी कनेक्ट पे आओ, प्रोफाइल, सबसे पहले प्रोफाइल्स। तो कनेक्शन प्रोफाइल्स के लिए आपको थोड़ी सी इश्यू है, यहाँ पे आपको ऐड बाय डिफॉल्ट नहीं देता इन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो जब आप एनी कनेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं ना ASA में, तो एक प्रोफाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो वहाँ पे, राइट? तो वो प्रोफाइल ही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रोफाइल ऐसा दिखती। तो ये प्रोफाइल को आपको एडिट करना पड़ता, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 चीज आ रहे थे एडिट करने के लिए। एक है अपना रिमोट यूजर्स अलाउ करना है, तो वो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे अलाउ रिमोट यूजर्स बोल के है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो है सो अपना DNS सर्वर चेंज करना, अगर दूसरा भी है। जी। तो बेसिकली ये प्रोफाइल है जो मैं एक्सपोर्ट करा था जब एनी कनेक्ट करते हो, तो यही प्रोफाइल को जो है सो आप एडिट करेंगे, एडिट करके इसके ऊपर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, XML फाइल रहती है, तो प्रोफाइल 1 बोल के नाम दे रहा हूँ, ऐड। तो जैसा अपन ASDM में कर रहे थे ना, सेम प्रोफाइल का नेम देख जी। के वहां पे जो है ना मैन्युअली एट्रीब्यूट्स दिए थे, यहाँ पे जो है सो आप एक फाइल क्रिएट करके उसको अपलोड कर रहे हैं आप। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, अगर ये भी उन्हें क्रिएट करने दे देता तो पूरा अच्छा काम हो जाता। तो ये प्रोफाइल क्रिएट 2 तरीके से कर सकते हैं, ASDM से भी कर सकते हैं, या तो अपना क्या बोलते हैं अपना फायर पावर डिवाइस मैनेजर है FDM, उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट यूज करना चाह रहे तो कर सकते हैं, यस, सर्टिफिकेट अपना क्या है के पास नहीं है, लेकिन DTLS नको, दोनों भी नको। कनेक्शन सेटिंग्स, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करेंगे अपन बाद में। तो SSL में यहाँ पे नहीं, SSL सर्टिफिकेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करना रहता।
राइट। एडवांस में क्या है, ट्रैफिक फिल्टरिंग है, ऑलरेडी कर दिया अपन। एक्सेस लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया यहाँ को वहाँ को थोड़ा, लेकिन थोड़ा एक दो बार करे तो मालूम आता आपको। जी ऑलराइट, तो एक्सेस लिस्ट लिखना है यहाँ पे, अपने को जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया वहाँ पे पीछे। सेशन सेटिंग्स, यस, एक्सेस आवर यानी टाइम कुछ भी देना है तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखो साइमल्टेनियसली लॉगिन पर यूजर, एक यूजर कितने सिस्टम्स में से क्या कितने कितने डिवाइस में से यूज कर सकते हैं। अच्छा और मैक्सिमम अगर आइडियल 30 मिनट्स तक वैसे ही रखे हुआ है तो ऑटोमेटिक लॉग ऑफ कर दो डिस्कनेक्ट है जी एंड सेव। हो गया ग्रुप पॉलिसी। नेक्स्ट, एनी कनेक्ट इमेज अपलोड करना है। एड एनी कनेक्ट, ब्राउज, यहाँ पे है एनी कनेक्ट की इमेज और यहाँ पे मैं ANY नाम दे रहा हूँ, एनी कनेक्ट की इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, सेव। उन्हें अपलोड करता है एनी कनेक्ट की इमेज, ओके जी राइट। अब देखो अपलोड करे तो नहीं होता यहाँ पे, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जो मैं इमेज अपलोड करा वो खाली विंडोज के लिए वैलिड, विंडोज के लिए हाँ ठीक है, विंडोज के लिए वैलिड है या लिनक्स के लिए मैकओएस, विंडोज के लिए वैलिड है, इंपॉर्टेंट ये है। हाँ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। तो अगर आपके पास मल्टीपल है और जैसा प्रोडक्शन में तो सबके लिए देना पड़ता, मैक ओएस के लिए भी लिनक्स के लिए भी सब कुछ है, सबके लिए अलग अलग पैकेजेस है वहाँ पे, ओके। जी नेक्स्ट, सिक्योरिटी जोन कौन सा आउटसाइड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट यस होना है, कौन सा होना है अपने पास, तो नहीं है, अपन सेल्फ साइन सर्टिफिकेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। नेम क्या दे रहा हूँ मैं, CCI नाम दे दो कुछ भी। सर्टिफिकेट के पैरामीटर्स, यूज डिवाइस होस्ट नेम एज FQDN, मैं बोलता हूँ भाई कस्टम FQDN लो ना अपना ftd.sysable.com, क्योंकि जो डिवाइस नेम है वो DNS नेम रिजॉल्व नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम होती। डिवाइस आईपी एड्रेस इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर दो आउटसाइड का, अप टू यू। कॉमन नेम जरूरी है देना, ftd.sysable.com। तो भाई के बाद इसके बाद पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती, सर्टिफिकेट के ऊपर आती। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विल बी IT, organization will be Sysable, location is Melbourne, state is Victoria, country is EU। तो ये सर्टिफिकेट्स के ऊपर पूरे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, की, तो बाय डिफॉल्ट रहती, लेकिन अपन एक नई की बना लेंगे, की का नाम रहेगा CCI की, और उसका फाइल साइज कितना है 2048, से कम भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करे तो बेटर है। रेवोकेशन लिस्ट, अगर आपको सर्टिफिकेट का रेवोकेशन लिस्ट चेक करना तो यस, लैब में जरूरत नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में जरूरी है। बट एनी ऑफ प्रोडक्शन में सर्टिफिकेट भी क्या रहता है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। सेव, दैट्स इट। और यहाँ पे देखो एक्सेस कंट्रोल फॉर VPN ट्रैफिक, बाईपास एक्सेस कंट्रोल फॉर डिक्रिप्शन। अगर आपकी SSL में कॉन्फ़िगर नहीं करा, राइट, तो आपका FTD क्या करता कि भाई अगर आप SSL कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये आपका PC है, सॉरी सर्वर है, और यहाँ पे आपका FTD है, और यहाँ से आपका PC आ रहा। अगर डिक्रिप्शन पॉलिसी रही ना तो क्या करता मालूम, SSL ये ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करता, डिक्रिप्ट करते फिर रीसाइन करता, रीसाइन करके फिर इसको भेजता। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, SSL वही देखना है। तो ये अगर आप ये टिक करें तो इसको क्या करता है, इन्हें ये ट्रैफिक डायरेक्टली अलाउ कर देता। आपको वो टिक करना पड़ता VPNs पे, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो गई तो यहाँ का सर्टिफिकेट वहां का सर्टिफिकेट मैच नहीं होता। एंड नेक्स्ट, अब समरी देता पूरा, एक बार समरी पूरा चेक कर लो, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है, उतना ही एनी कनेक्ट का। ऑलराइट, तो डिवाइसेस में आता हूँ। डिवाइस मैनेजमेंट अपन देखें, नेटिंग देख लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्लेटफॉर्म, राइट, एवरीथिंग गुड। पॉलिसीज में भी सब कुछ देखें, एक नहीं देखे सिर्फ SSL का, राइट। तो SSL में जाने से पहले
ऑलरेडी ट्रबल शूटिंग का एनालिसिस का मैं बोला था, राइट, कि यहाँ पे कनेक्शन इवेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे होस्ट देख सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वो है, कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज में जाके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ओवरव्यू में आ जाओ। ओवरव्यू में आने के बाद देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स कैसा जनरेट करना है वो देख लेंगे। ऑलराइट, तो रिपोर्ट्स में गया, यहाँ रिपोर्ट्स टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। तो रिपोर्ट्स टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा दिखाता हूँ कौन सी रिपोर्ट होना, कौन सी जनरेट करना चाह रहे हैं। फिर अगर आपको डिजाइन भी करना है तो आप डिजाइन भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से। अच्छा, तो वैसे अपने को काम पे रहे खुद को, अपन काम में ही रहते हैं। देखो यहाँ पे पूरे टेम्पलेट्स है, यहाँ पे देखो जनरेट रिपोर्ट बोल के है, ठीक है, आप जनरेट कर ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट हो जाती है। बोला चलो, ये था रिपोर्टिंग का, वैसे सल के पास आएंगे। अब एसएसएल पॉलिसी कैसा काम करती है वो समझेंगे अपन, राइट। ओके, अब ये मेरा पीसी है, पीसी के साथ राउटर लग गया, राउटर के साथ अपना एफटीडी लग गया, और यहाँ पे इंटरनेट है, राइट। तो एक काम करता हूँ, टोपोलॉजी पे आ जाता हूँ, बेस्ट है। टोपोलॉजी में पूरा है ना, यस, राइट। तो जब मेरा पीसी, अगर मैं डिक्रिप्शन पॉलिसी यहाँ पे लगाया ना, तो जैसा ट्रैफिक यहाँ पे आती है ना, डिक्रिप्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रिप्ट करके रीसाइन करता, रीसाइन करके बाहर भेजता। अब प्रॉब्लम क्या है बोल, तो जब भी मैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट यूज करने वाला हूँ वो वैलिड रहना इंटरनेट पे, जी, तो ही आप जो है सो एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने एग्जांपल में क्या है, ये मेरा सर्वर है जो इनबिल्ट है, HTTPS के साथ है, ठीक है। तो मैं बनाया एक सर्वर HTTPS का, तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ, पॉलिसी डिक्रिप्ट करता हूँ, डिक्रिप्ट करने के बाद अपन सर्टिफिकेट एरर चेक करके वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन जी, साथ ही साथ अगर आप फेसबुक को जाओ या यूट्यूब को भी जाओ तो भी आपकी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती, नहीं जाती, क्योंकि जो मैं सर्टिफिकेट यूज करूंगा यहाँ पे, ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, राइट। तो ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट इनो पहचान लेते, ठीक है, मैं खुद ही मैनुअली जाके या तो एडी के थ्रू जो है अपने इंटरनल नेटवर्क में भेज सकता हूँ ट्रस्टेड स्टोर पे, लेकिन इंटरनेट पे नहीं भेज सकता, राइट। इंटरनेट पे कौन से भी सर्वर पे रहने दो, तो कोई भी आपको सर्टिफिकेट जब भी आप डिक्रिप्ट करके साइन करके भेजेंगे तो लोग बोलते भाई मैं आपको नहीं पहचानता, सो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस आवर सर्वर, राइट। तो अब वही देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन में जब आप डिक्रिप्ट करते तो सब लोग खुश होते हैं, भाई पॉलिसी डिक्रिप्ट हो रही, मतलब ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो रही, तो डेटा मिलता, वो मिलता नहीं, खाली उन्हें डिक्रिप्ट करता, मालवेयर के लिए चेक करता, फिर एनक्रिप्ट करके साइन करके फिर भेज देता। बस डिफरेंस क्या है बोले तो, जैसा ये डिक्रिप्शन पॉलिसी रहती, यहाँ पे एक टनल बन जाता टीसीपी का, राइट। तो इन्हें यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहा, यहाँ पे साइन कर रहा, तो यहाँ से यहाँ पे एक टनल बना देता, और एक तो जब इंफॉर्मेशन आती तो यहाँ से लेता, डिक्रिप्ट करता, रिसाइन करता, फिर यहाँ पे भेज देता, फिर यहाँ से ट्रैफिक आ रही, डिक्रिप्ट करता, रिसाइन करता, फिर यहाँ पे भेज देता, राइट। मैन इन मिडिल की तरह काम करता हूँ। जी, वो कैसा कॉन्फ़िगर करना है, तो ये समझो आपका एफटीडी का सबसे बड़ा खासियत। ऐड ए न्यू पॉलिसी बोलो, एसएसएल बोल के नाम दे रहा हूँ, डू नॉट डिक्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एक्शन, क्योंकि मैं ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, ब्लॉक विथ रीसेट भी नहीं। तो ब्लॉक मतलब तो क्लियर कट है, ब्लॉक, ब्लॉक विथ रीसेट मतलब जैसा ट्रैफिक हिट होती फिर से कनेक्शन रीसेट करता, जैसा ट्रैफिक अच्छा, हिट होती फिर कनेक्शन रीसेट करता, तो कंटिन्यूस चलता है। यस, ठीक है। तो मैं खाली पॉलिसी ऐड करा। अब यहाँ पॉलिसी ऐड करने का प्रॉब्लम क्या है बोले तो, सर्टिफिकेट नहीं, राइट। अब सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट, ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं चलता, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना, ठीक है, जो आप अपने एफएमसी को खुद ही बनाएंगे,
जी तो अपने लैब में जैसे एफएमसी को आप सीए बना रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन में क्या करेंगे, आप सीए सर्टिफिकेट लेके आप इंस्टॉल करेंगे। अब सीए सर्टिफिकेट बोला तो अब सिस्को का सीए है, सिस्को का सीए सर्टिफिकेट कहीं को देंगा बोल के नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक सीएसआर जनरेट करते हैं, यहाँ पे जनरेट करके उसको भेजते हैं। भेजने के बाद सिस्को आपको सीए सर्टिफिकेट बना के देता स्पेशल, ठीक है। वो अलग एट्रीब्यूट का है, वो स्पेशल होगा, ठीक है। तो अपन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं अपना सीए सर्टिफिकेट रेडी कर लेता हूँ, सेल्फ साइंड वाला। जी और उससे पहले मैं क्या करता हूँ मालूम है, अपने पीसी में जाके वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। मैं पीसी को क्या करता हूँ, अपने सर्वर पे पिंग करता हूँ, सॉरी एक्सेस करता हूँ। तो इसलिए मैं एसएसआर सर्टिफिकेट एकदम लास्ट में लिया था कि वो कुछ भी इश्यूज है तो बीच में अपनी क्लास नहीं रुकना, जी ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एक होस्ट नेम है मेरे ख्याल से https server1.sysable, हाँ sysable.com, होपफुली डीएनएस नेम होगा मेरे। अब यहाँ देखो सर्टिफिकेट दिख रहा है, जी तो सर्टिफिकेट में जाता हूँ, सर्टिफिकेट में जाने के बाद मोर इन्फॉर्मेशन, और मोर इन्फॉर्मेशन में व्यू सर्टिफिकेट मारता हूँ तो सर्टिफिकेट दिखाता है। अब देखो यहाँ पे वैलिड है दोनों भी, इश्यूअर नेम कौन है, सिसेबल है, मैं ट्रस्ट करता हूँ इसको। जी और देखो कॉमन नेम जो भी होगा, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा सर्टिफिकेट, तो बाय डिफॉल्ट दे रहा कौन, सिसेबल दे रहा, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, डन। तो HTTPS लॉक आ रहा, सब कुछ आ रहा, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। अब मैं आप पॉलिसी इनिशिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलो ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे PKI में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे देखो इंटरनल सीए बोल के, देखो जेनरेट सीए एक है, इंपोर्ट सीए एक है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल देना पड़ता है की एंड सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास नहीं है सीए, तो जेनरेट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो नेम दे रहा हूँ मैं, एफएमसी बोल के नाम दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते नाम। कंट्री मेरा एयू है, स्टेट विल बी विक्टोरिया, लोकेलिटी विल बी मेलबर्न, ऑर्गेनाइजेशन विल बी सिसेबल, यूनिट विल बी आईटी, कॉमन fmc.sysable.com बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरेट सेल्फ साइन है, जनरेट सीएसआर, प्रोडक्शन में तो सीएसआर जनरेट करके सीए सर्टिफिकेट लेना है, अपन लैब कर रहे हैं तो जनरेट सेल्फ साइन सीए। अब ये अलग सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो गई एफएमसी, राइट। अब जी इन्होंने नए है, कोई भी नहीं पहचानते। अब ऐसा है कि अब तुम गूगल में गए, भाई मोइस कौन है, साबर कौन है, बोल तो कोई भी पहचानते वहां पे, नहीं सेम सिचुएशन है। अब तुम गूगल में जाके बोल रहे भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बोल तो कोई भी ट्रस्ट करते तुम्हारे ऊपर नहीं करते। यहाँ पे भी वही होता, जब मेरा पीसी क्या करता मालूम है, कनेक्शन जहाँ पे यहाँ पे भेजता, कनेक्शन तो हो जाता, लेकिन जो सर्टिफिकेट इन्हों दे रहे वो ट्रस्ट नहीं होता। अब कनेक्शन कहीं को हो जा रहा बोलते, ये अपन खुद ही लैब के लिए जो है सो डिप्लॉय करे सो है। अगर मैं फेसबुक को जाना चाह रहा हूँ तो सब कुछ ब्लॉक हो जाता, कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, चलो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो गया ना, तो मैं सीधा पॉलिसीज में जाता हूँ, पॉलिसीज में जाने के बाद एसएसएल में जाता हूँ। अब एसएसएल पॉलिसी को एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट करने के बाद रूल ऐड कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई रूल 1 नाम, डू नॉट डिक्रिप्ट, नहीं डिक्रिप्ट करो, साइन करो, कौन सा सर्टिफिकेट लो जो अपन सीए बना एफएमसी वो वाला ले लो, राइट। कौन सी ट्रैफिक को करो, ऐड सोर्स डेस्टिनेशन आउटसाइड नेटवर्क, इनसाइड नेटवर्क भी डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन आउटसाइड कोई भी रहने दो, इट डजंट मैटर, जी ऐसे सब राइट। सिंपल है। पोर्ट्स, कौन से भी पोर्ट्स रहने दो, मेरे को मतलब नहीं है, कुछ भी रहने दो, क्या भी रहने दो।
नेक्स्ट लॉगिन्स, यस लॉगिन्स होना ना, ऑडिट ऐड। अब पॉलिसी तो बन गई, अब इसको अप्लाई करना ना, तो सेम कहाँ पे जाना है अपने को, एक्सेस पॉलिसीज, पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इसके अंदर जाके आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे अंदर। राइट, यहाँ पे दिख रहा है SSL, जी right, SSL, and I will say that okay, save, deploy, यहाँ पे टिक करता हूँ, टिक करने के बाद वेरीफाई भी करता हूँ, खाली SSL भी तो भेज रहा ना, राइट, फ्लेक्स वाला भी भेजा लेकिन अनअसाइंड हो गया हूँ, पहले असाइन हो गया था, अब उसको निकाल देता हूँ। चलो अब डिप्लॉय, और डिप्लॉय होने के बाद अपने को देखना है। अब प्रॉब्लम क्या है बोले तो, अब इनो सर्टिफिकेट दे रहे आप, तब मैं facebook.com को गया तो फेसबुक का सर्टिफिकेट क्या करता है, ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे, डिक्रिप्ट कर रहा, डिक्रिप्ट करके रीसाइन भी कर रहा, रीसाइन करके पहले मैं सर्वर को जाता हूँ, फिर बाद में फेसबुक को जाता जी हूँ। फेसबुक हो गया तो बोलता, फेसबुक बोलता भाई सॉरी हम तुम्हारे को नहीं पहचानते, कनेक्शन होने भी नहीं देते। यूट्यूब को गया तो यूट्यूब भी बोलता नहीं, गूगल को भी गया तो गूगल भी बोलता नहीं। तो वो वेरीफाई करना करेंगे आप। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रैफिक में का डेटा मिलता नहीं। जी राइट, अब डिक्रिप्ट होने के बाद देखना है तो आपको यहाँ पे SSL का कहाँ पे इंट्रूजन है, वो है ये वाली, ये सब कुछ है। ओके, पॉलिसीज में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूँ। जी अब आपको देखना ये है कि भाई मैं जो पॉलिसीज बनाया, पॉलिसीज में ट्रैफिक हिट हो रही भी नहीं हो रही, राइट। तो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एनालाइज हिट काउंट। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको मालूम होता है कि भाई हिट हुई नहीं कितने हुई। हिट हुए? जी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कौन से डिवाइस पे की पॉलिसी है, फेच करता हूँ, तो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में वो डिप्लॉयमेंट हो जाने दो, उसके बाद मैं फेच करता हूँ। तो कौन सी ट्रैफिक हिट हुई नहीं हुई, कौन सी पॉलिसी हिट हुई नहीं हुई, पूरा बताता हूँ। तो अब अपनी ट्रैफिक इतनी गई ना, तो रूल नंबर 1 वहां पे दिखाना, क्योंकि ट्रैफिक तो हिट हुई डेफिनेटली, इंटरनेट को भी गई थी, वो गई थी, सब कुछ हुआ था, राइट। जी ऑलराइट, सो चलो मैं पीसी में जाता हूँ, पीसी में जाके सेम वेबसाइट फिर से एक बार एक्सेस करता हूँ। लास्ट टाइम अपने को एरर आया था, नहीं आया था, तो मैं बोलूँ भाई server1.sysable.com, अरे अभी भी एरर नहीं आया, दैट्स गुड। तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक को जाता हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा ना भाई। आ गया, डिड जी नॉट कनेक्ट, सिक्योरिटी इशू, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो,
सर्टिफिकेट व्यू करो, कई को ने रिजेक्ट करा मालूम होता, कौन दे रहा डिक्रिप्ट करा, कौन है इश्यूअर अभी, जी fmc.csable.com है। अब ये जो कॉमन नेम है कोई भी पहचानता नहीं, तो हम क्या करेंगे उन्हें, रिजेक्ट। सिंपल। तो इसलिए अपन सिस्को कन से एक स्पेशल सर्टिफिकेट लेते हैं इसके वास्ते, और अच्छा। एज यूजुअल सस्ता नहीं रहता, हाँ। शिक्षा तुम्हारी अच्छा मारते हो ना, ठीक है। तो यहाँ का सर्टिफिकेट इसका भी व्यू कर लेंगे। तो इन्हें जो है सो सीसेबल का ही लेके जा रहा है, इन्हें इसको डिक्रिप्ट नहीं कर रहा है इन्हें, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटरनल सर्वर है सीए, इसलिए नहीं कर रहा है क्या। तो ये था आपका पूरा FTD नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, राइट। एवरीथिंग, हर एक चीज देखे आप।